बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज के लेक्चर में हमने फॉर्म्स के हवाले से कुछ बात करनी है कि फॉर्म्स के साथ और क्या क्या किया जा सकता है। आपने अभी तक जो भी प्रोग्राम्स बनाए हैं, एप्लीकेशंस बनाई हैं, उनमें सिर्फ एक ही फॉर्म था। अगर आपने एक से ज़्यादा फॉर्म लेना हो तो उसके लिए आप ये प्रोजेक्ट विंडो में जाएंगे, प्रोजेक्ट मेन्यू में जाएंगे और यहाँ से ऐड फॉर्म, एक और फॉर्म ऐड कर लेते हैं। यहाँ से फॉर्म को सिलेक्ट करेंगे और ओपन, इस तरह से अब आपके पास एप्लीकेशन में दो फॉर्म्स आ चुके हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि जब एप्लीकेशन चलाएंगे तो कौन सा फॉर्म सामने आएगा। तो उस चीज़ की सेटिंग करने के लिए आपको प्रोजेक्ट में जाकर प्रोजेक्ट प्रॉपर्टीज़ में जाना पड़ता है। फिर यहाँ से स्टार्टअप ऑब्जेक्ट आप जो भी सिलेक्ट कर लेंगे, जी फॉर्म 1 शो हो या फॉर्म 2 शो हो, इस तरह से आप उसकी सेटिंग कर लेते हैं। लेट्स से अगर मैं इसको फॉर्म 1 सिलेक्ट करके ओके करता हूँ, रन करता हूँ, तो सिर्फ मेरे पास फॉर्म 1 आएगा। और अगर मैं दोबारा यहाँ पे जाकर फॉर्म 2 को सिलेक्ट कर देता हूँ तो फॉर्म 2 जो है वो मेरे पास शो हो जाएगा इस तरह से। तो अगर मैं एक बटन बनाना चाहूँ कि जी मैं फॉर्म 1 पे एक बटन बनाता हूँ कि जिस पे क्लिक करने से फॉर्म 1 गायब हो जाए और फॉर्म 2 जो है वो आ जाए मेरे पास, फॉर्म 1 से फॉर्म 2 पे जंप कर जाए, इस तरह समझ लें आप। तो उसके लिए मुझे क्या करना होगा देख लेते हैं। आप सबसे पहले आप ये करना पड़ेगा कि आप एक बटन बनाएं। यहाँ पे इसका नाम मैं रख देता हूँ लेट से गो टू फॉर्म 2, कि फॉर्म 2 पे जाने के लिए है ये। इससे कोड भी में जाते हैं। इसी कोड में आपने सिर्फ ये दो लाइन लिखनी है सिर्फ। ये मैंने इसमें पहले से लिखी हुई थी, आप नोट कर लें। क्या लिखना है आपने, फॉर्म 1 डॉट हाइट और फॉर्म 2 डॉट शो, सिर्फ यही लिख देना है आपने। तो आप ये बटन काम क्या करेगा देखते हैं। इसको चला के इस पर क्लिक करेंगे तो ये फॉर्म 1 गायब हो जाएगा और फॉर्म 2 जो है आपके पास ओपन हो जाएगा। ठीक है जी। अब फॉर्म 2 पे मैं एक बटन बनाने लगा हूँ, इसका नाम मैं रख देता हूँ गो टू फॉर्म 1। इसके कोड में लिख देता हूँ फॉर्म 2 जो है जिसमें हम बैठे हैं वो हाइड हो जाए और फॉर्म 1 जो है वो शो हो जाए। ठीक है जी। आसानी के लिए मैं इस पर चले आपको समझाने के लिए इस पर एक लेबल लगा देता हूँ, उसका नाम मैं रख देता हूँ ये फॉर्म 2 है। इस वक्त हम फॉर्म 2 में बैठे हैं। ठीक है जी। कॉपी पेस्ट कर लिया मैंने और इसका नाम मैं सिर्फ फॉर्म 1 इस तरह चेंज कर सकता हूँ। कॉपी पेस्ट भी आप कर सकते हैं इसमें। अच्छा, अब इसे रन करते हैं। फॉर्म 1 आ गया आपके पास, इस पर क्लिक करते हैं, फॉर्म 1 चला गया, फॉर्म 2 आ गया आपके पास। फिर गो टू फॉर्म 1 पे क्लिक करते हैं, वापसी फॉर्म 1 आ जाएगा। इस तरह से आप जितने भी फॉर्म्स ऐड करना चाहें इसमें ऐड कर सकते हैं। एक और चीज़ आपको बताता चलूँ कि आपने यहाँ से भी सेंटर स्क्रीन कर सकते हैं, लेकिन अगर आपने प्रॉपर किसी एप्लीकेशन को सेंटर में लेके आना हो कि जी वो डिस्प्ले स्क्रीन के बिल्कुल सेंटर में फॉर्म ओपन हो, तो उसके लिए क्या होता है कि आपने फॉर्म की एक प्रॉपर्टी होती है यहाँ से स्टार्टअप पोजीशन को आपने यहाँ से सेंटर स्क्रीन कर देना है, सेंटर स्क्रीन। फिर जब आप फॉर्म को रन करेंगे, मैं दोनों का सेंटर स्क्रीन कर देता हूँ यहाँ से, इसका भी सेंटर स्क्रीन और उसका भी सेंटर स्क्रीन। अब रन करता हूँ, देखिएगा सेंटर में है बिल्कुल। गो टू फॉर्म 2 सेंटर में है, ये भी गो टू फॉर्म 1 ये भी इस तरह से। ठीक है जी। अब एक और सवाल पैदा होता है कि अगर मैं इनको बंद कर दूं तो क्या ये डिलीट हो गए? नहीं, ये आप यहाँ से दोबारा वापस लेके आ सकते हैं। ये देखिए, ये डिलीट नहीं होते से आपने उसको बंद कर दिया है। प्रोजेक्ट एक्सप्लोरर विंडो, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि इसमें एप्लीकेशन में जितने भी फॉर्म्स होते हैं वो यहाँ से आप उन्हें ओपन या क्लोज कर सकते हैं। डबल क्लिक करें, ओपन हो जाएगा। बंद कर दें यहाँ से, इसको भी खोल सकते हैं आप इस तरह से। अगर आपने कोई फॉर्म डिलीट करना है यहाँ से तो उस पर राइट क्लिक करें और रिमूव फॉर्म। ठीक है जी। सेव करना है तो कर दें, वरना नो पे क्लिक करें, आपका फॉर्म डिलीट हो गया। फॉर्म की कुछ और प्रॉपर्टीज़ के बारे में आपको बताना चाहूँगा। यहाँ पे फॉर्म की प्रॉपर्टीज़, एक और प्रॉपर्टी है यहाँ पे हमारे पास स्टार्टअप पोजीशन के साथ में है, शो इन टास्क बार। देखिए, जब हम प्रोग्राम चलाते हैं तो यहाँ पे टास्क बार में वो शो हो रहा होता है। अगर आप चाहते हैं कि टास्क बार में शो ना हो तो इसकी ये प्रॉपर्टी जो है इसको फॉल्स कर दें, शो इन टास्क बार वाली प्रॉपर्टी को। अब जब रन करेंगे तो ये यहाँ पे नहीं आएगा। ठीक है जी। इसके अलावा और भी काफ़ी यहाँ पे प्रॉपर्टीज़ हैं जिनके बारे में हमने डिस्कस किया भी है, कुछ के बारे में हमने डिस्कस नहीं किया, वो आज देख लेते हैं। एक यहाँ पे मैक्स बटन, ये जो मैक्सिमम का बटन नज़र आ रहा है, अगर आप इसको हाइड करना चाहते हो तो इसको फॉल्स कर दें, ये हाइड हो जाएगा।
अगर वापस ले आना चाहते हैं तो ट्रू कर दें। इसी तरह से ये मिनिमम के बटन के लिए भी है, फॉल्स करें तो ये हाइड ट्रू शो। इस तरह से अगर आप चाहते हैं क्लोज का बटन हाइड हो जाए तो क्लोज का बटन हाइड नहीं हो सकता, एग्जिट का जो ये बटन जो है ये निशान ये हाइड नहीं हो सकता। इसके लिए एक और तरीका है कि आप यहाँ से ये बॉर्डर जो है इसका फॉर्म का बॉर्डर ये इसको नन कर दें तो वो पूरी बार ही गायब हो जाएगी। देखें पूरी बार ही आपकी गायब हो गई। ठीक है जी। आप कुछ प्रोग्राम ऐसे हो भी सकते हैं कि जिन पे हम बॉर्डर लगाने की ज़रूरत नहीं होगी तो आप यहाँ से बॉर्डर नन कर देंगे। फिक्स्ड सिंगल बॉर्डर में देखते हैं यहाँ पे क्या होता है, ये सिंपल बॉर्डर है। फिक्स्ड टैब इसका साइज़ जो है वो कम या ज़्यादा नहीं कर सकते। और यहाँ पे एक और है फिक्स्ड डायलॉग, ये भी उससे मिलता जुलता है। हम फिलहाल साइजेबल को डिस्कस करते हैं, इसको रन करते हैं। अब देखिए साइजेबल में आप उसका साइज़ भी चेंज कर सकते हैं इस तरह से, लेकिन मैं रिकमेंड ये करूँगा कि आप ये फिक्स्ड डायलॉग जो है ये यूज़ करें कि इसमें आप साइज़ वगैरह चेंज नहीं कर सकते। और आपके टाइटल पे भी सिर्फ एक ही बटन होता है क्लोज का, मैक्सिमम और मिनिमम का भी नहीं होता डायलॉग में। फिक्स सिंगल और फिक्स डायलॉग इनमें से कोई एक आप यूज़ कर सकते हैं। ठीक है जी। इसके बाद एक और चीज़ मैं आपको बताता चलूँ, आपने अब तक जो भी प्रोग्राम्स बनाए, एप्लीकेशंस बनाई, उनकी आपने एग्जीक्यूटेबल जो एक्जी फाइल है वो बनाई होगी। तो एक्जी फाइल का आमतौर पे आइकन किस तरह से होता है, देखिए मैं एक फॉर्म यहाँ पे लेता हूँ। ये जो फॉर्म है हमारे पास, इसकी मैं एक्जी बनाना चाहता हूँ। एक्जी फाइल आपको बनाना सिखाई थी मैंने कि फाइल में जाकर मेक project1.exe इस तरह से। डेस्कटॉप में इसकी एक्जी बना लेता हूँ, इसका नाम मैं रखता हूँ प्रोग्राम नंबर 1, कोई भी नाम दे दें आप। ओके। अब देखिएगा किस तरह का आइकन आपके पास आता है। ये इस तरह का कुछ आइकन होता है, बोरिंग सा, आप इंटरेस्टिंग नहीं है, इतना कुछ ज़्यादा इंटरेक्टिव नहीं है। अगर आप इसका आइकन चेंज करना चाहते हैं तो वो भी कर सकती हैं। एक प्रोग्राम आपने बनाया, उसके आइकन कुछ भी आप चेंज करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। वो कैसे करते हैं जी, सबसे पहले आप फॉर्म को सिलेक्ट करेंगे यहाँ से, आपका जो फॉर्म है, और उसके बाद यहाँ से उसकी प्रॉपर्टी है आइकन। ठीक है जी। आइकन प्रॉपर्टी में यहाँ से इसको सिलेक्ट करें। अब यहाँ पे जाकर आपके कंप्यूटर में जहाँ भी आइकन्स पड़े हों ब्राउज़ करके आप आइकन्स ले सकते हैं। विजुअल बेसिक के जो डिफ़ॉल्ट आइकन्स होते हैं वो आपके जहाँ पे विजुअल बेसिक इंस्टॉल है वहाँ पे उस डायरेक्टरी में इस फोल्डर में पड़े होते हैं, ग्राफिक्स देन आइकन्स, और ये आइकन है सारे। इसके आइकन हम देख लेते हैं, कुछ आइकन सेलेक्ट करके इसकी इम्प्लीमेंटेशन कर लेते हैं। अब देखिएगा ये मैं एक आइकन सेलेक्ट किया मैंने, ये आइकन यहाँ पर भी आपको शो हो रहा है इस तरह से। अब आपने क्या करना है, सिंपली आपने इस फाइल में जाकर अब एक्जी बना के देखते हैं डेस्कटॉप पे, कोई भी नाम दे दें ABC। ओके ठीक है जी। अब हम डेस्कटॉप पे जाके देखते हैं क्या उसका आइकन चेंज हुआ है या नहीं। देखें ये हमने पहले प्रोग्राम नंबर 1 के नाम से सेव किया था, उसका आइकन वो जो डिफ़ॉल्ट आइकन है VB का वो आया हुआ है, और ये हमने बाद में एक और आइकन चेंज करके एप्लीकेशन सेव की थी। देखिए इस तरह से आपका जो है ना इंटरेक्टिव बन जाता है वो। ठीक है जी। इस तरह से आपने फॉर्म का आइकन चेंज करना सीखा। तो फॉर्म की और भी काफ़ी प्रॉपर्टीज़ हैं, आप इन्हें काफ़ी हमने डिस्कस की भी हैं, कुछ रह भी गई होंगी। आप खुद से उन्हें एक्सप्लोर कीजिएगा, ट्राई कीजिएगा, इंशाल्लाह काफ़ी कुछ आपको सीखने पे मिलेगा। एक और चीज़ आपको दिखा दूँ, यहाँ पे लिखा हुआ है मूवेबल, ये इसकी प्रॉपर्टी। मूवेबल अगर आप फॉल्स कर दें तो देखिए आप फॉर्म को कहीं मूव नहीं करा सकते, सिलेक्ट करके मूव नहीं करके उससे ड्रैग नहीं कर सकते। अगर मैं इसकी मूवेबल ट्रू कर दूं तो देखिएगा फॉर्म को सिलेक्ट करके कहीं भी मूव कर सकते हैं। ठीक है जी। ये भी एक प्रॉपर्टी है, आप जो भी प्रोग्राम बनाने जा रहे हैं उसमें आप इसको यूज़ कर सकते हैं कि जी मूवेबल ट्रू हो या फॉल्स हो, इस तरह से। ठीक है जी। तो फॉर्म के बारे में आज हमने डिस्कस किया। आज के लिए इतना ही, अगले लेक्चर तक के लिए अल्लाह हाफिज़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज के लेक्चर में हमने टाइमर कंट्रोल के बारे में पढ़ना है। विजुअल बेसिक में हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है टाइमर कंट्रोल, उसके बारे में पढ़ते हैं। विजुअल बेसिक को मैं स्टार्ट करता हूँ। इसमें टाइमर कंट्रोल जो है आपको ये टूल बॉक्स में यहाँ पे मिल जाएगा टाइमर। ये टाइमर को मैं यहाँ पे सिलेक्ट करके यहाँ पे ड्रैग कर लेता हूँ। पहले आपको बताता चलूँ कि टाइमर होता क्या है। एक्चुअली टाइमर जो है वो किसी मखसूस दौरानी के बाद कुछ स्टेटमेंट्स को ऑटोमेटिकली चलाने का नाम है। लेट्स से कि मैं कहता हूँ कि जी 1 सेकंड के बाद ऑटोमेटिकली फॉर्म का कलर तब्दील हो जाए, तो उसके लिए मुझे टाइमर लगाना पड़ेगा कि उसमें लिखना पड़ेगा 1 सेकंड के बाद ये काम हो जाए।
उसके लिए हम टाइमर यूज़ करते हैं। और टाइमर एक ऐसा ऑब्जेक्ट है कि जब हम फॉर्म को रन करते हैं तो वो वहाँ पे नज़र नहीं आता, ये बैकग्राउंड में काम कर रहा होता है, ये वहाँ पे शो नहीं होता रन टाइम में। चला के दिखाता हूँ। ये मैंने एक फॉर्म पे जो है टाइमर ड्रैग किया हुआ है, ड्रॉ किया हुआ है। इसे मैं रन करता हूँ, देखिए टाइमर आपको नज़र नहीं आ रहा, लेकिन वो काम करता है स्टिल। तो टाइमर को मैं सेलेक्ट करता हूँ। इसकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में बात कर लेते हैं। ये इसकी जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी जिस पे हम काम करेंगे वो दो हैं, एक इंटरवल और एक इनेबल्ड। हम इंटरवल को पहले डिस्कस कर लेते हैं। इंटरवल जो है, जैसे कि नाम से ही जाहिर है, इंटरवल का मतलब वक्फा कि फॉर एग्जांपल मैं या दौरानिया कि इतनी देर के बाद जो है वो फलां काम ऑटोमेटिकली हो जाए। अब अगर आप चाहते हैं कि 1 सेकंड के बाद फॉर्म को कलर तब्दील हो जाए तो आपको यहाँ पे 1 सेकंड लिखना पड़ेगा। तो वो 1 सेकंड जो है वीबी में 1 सेकंड लिखने के लिए आपने यहाँ पे 1000 लिखना होगा। 1000 का मतलब 1 सेकंड, 2000 का मतलब 2 सेकंड, 10,000 का मतलब 10 सेकंड। और इस तरह अगर आपने 1 मिनट लिखना हो तो आपको 60,000 लिखना पड़ेगा कि जी 60,000 उसका मतलब 1 मिनट। तो मैं इसको रन करता हूँ। इसके कोड व्यू में चलते हैं हम। यहाँ पे मैं वो स्टेटमेंट्स लिख देता हूँ कि जो एक सेकंड के बाद जो एग्जीक्यूट होंगी, कि 1 सेकंड के बाद हमने क्या काम करना है। मैं कहता हूँ कि जी 1 सेकंड के बाद ये हो form1 डॉट बैक कलर जो है वो बराबर हो जाए VB रेड के। इस तरह से इसे बंद करते हैं। अब इसे रन करके देखते हैं कि 1 सेकंड के बाद क्या होता है। देखिए 1 सेकंड के बाद ऑटोमेटिकली कलर उसने रेड कर दिया। आप ये इसका जो इंटरवल है वो 1 सेकंड से कम भी कर सकते हैं, बढ़ा भी सकते हैं। अगर आप 500 कर दें तो इसका मतलब होगा कि 1 सेकंड का आधा हिस्सा, ठीक है ना जी, इस तरह से। अब जो कलर जो मैंने VB रेड लिखा, यहाँ पर कलर आप कुछ भी लिख सकते हैं, लेट्स से कि जी VB ब्लैक, VB ग्रीन, इस तरह से। लेकिन एक और आपका इसका आसान तरीका बताऊँ, फॉर्म को सिलेक्ट करके यहाँ से बैक कलर चेंज कर लें। लेट्स से मैं एक ये कलर जो है ना वो चूज़ करता हूँ। अब इसका कोड जो है वो यहाँ से कॉपी कर लें, ये जो कोड है तो कॉपी कर लेते हैं हम। अब इसको जो है ना वापस जो पहले का कलर था इसका उसी कलर पे ले जाते हैं कि वो पहले वाला कलर रह जाए। अब इस के कोड में जाते हैं और यहाँ पे VB रेड की बजाय मैं वही कोड को पेस्ट कर देता हूँ। इसको मिटा देते हैं, दोबारा कर लेते हैं, कंट्रोल V से पेस्ट कर लेते हैं, ठीक है जी। अब इसे बंद करते हैं तो देखते हैं क्या होता है, ठीक है जी। वही कलर जिसका कोड आपने लिखा था उसने वही कलर चेंज कर दिया। तो इस तरह से आप इन सब कलर्स के कोड जो हैं वो यहाँ से देख सकते हैं। ये ग्रीन का कोड है, ये इस तरह से लाइट ग्रीन थोड़ा, और इस तरह से ये डिफरेंट कलर्स हैं आपके पास। अब मैं जो सेकंड आपको इसकी जो मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है उसके बारे में बताने जा रहा हूँ, इनेबल्ड का मतलब आप यूँ समझ लें कि अगर आपने टाइमर को जो है ना उसको आर्जी तौर पर बंद करना है, यदि टाइमर को डिलीट भी नहीं कर रहे लेकिन आप चाहते हैं कि ये अपना काम ना करे, तो उसको इनेबल की उसकी जो प्रॉपर्टी इनेबल्ड है उसे फॉल्स कर दें उसकी वैल्यू। अब जब रन करेंगे तो टाइमर काम नहीं करेगा, 1 सेकंड के बाद कलर चेंज वो नहीं करेगा, ठीक है जी। इस तरह से आप एक से ज़्यादा टाइमर भी ले सकते हैं, जितने टाइमर आपका जी चाहे ले सकते हैं यहाँ पे। और इनका भी नाम होता है, जैसे इसके नाम देखेंगे टाइमर 1 और देन इसका नाम टाइमर 2 और ये टाइमर 3, ताकि जब हम इनको कॉल करें कहीं पे तो इनके नाम से कॉल करेंगे। अब एक से ज़्यादा टाइमर लेने में कोई कबाहत तो नहीं है, लेकिन उन्हें हैंडल करना आपको आना चाहिए। उन्हें कैसे हैंडल करेंगे, जब आप एक से ज़्यादा टाइमर लें तो सबसे पहला काम तो ये करें कि सारे टाइमर्स को सिलेक्ट करके उनकी जो ये प्रॉपर्टी इनेबल्ड है ना उसे फॉल्स कर दें कि सारे टाइमर अभी फ़िलहाल बंद हैं। अब हमें फैसला करना है कि किस टाइमर को चलाना है और किस टाइमर को नहीं चलाना। मैं इसके कोड व्यू में जाता हूँ, फिलहाल मैं सारा कोड डिलीट कर देता हूँ, ठीक है जी। अब करना क्या है, ये आपका टाइमर 1 है, ये टाइमर 2 है और ये टाइमर 3 है, ठीक है जी। अब फॉर्म का कलर फ़िलहाल मैं वाइट कर देता हूँ, अभी फॉर्म का कलर मैं चेंज नहीं करा। अब ज़रूरी नहीं है कि फॉर्म का कलर ही सिर्फ चेंज कर सकते हैं, टाइमर के साथ और भी बहुत से काम किए जा सकते हैं। तो मैं टाइमर 1 के कोड में जाता हूँ और मैं इसमें लिखता हूँ कि जी ये क्या काम करेगा, फॉर्म 1 का जो कलर है वो बराबर कर देगा VB ग्रीन, उसका कलर ग्रीन कर देगा। उसके बाद ये जो टाइमर है ये अपने आप को बंद कर देगा, यानी ये टाइमर की जो प्रॉपर्टी है टाइमर 1 की प्रॉपर्टी, इसको मैं फ़िलहाल ट्रू कर देता हूँ। एक टाइमर की आप ट्रू करेंगे, बाकी सबकी फॉल्स कर देंगे। जिस टाइमर को आप सबसे पहले चलाना चाहते हैं उसकी वैल्यू जो है इनेबल ट्रू, बाकी सबकी इनेबल फॉल्स, इस तरह से। अब ये ऑटोमेटिकली कोड के ज़रिए से हम इनको इनेबल करेंगे और डिसेबल करेंगे। अब सबसे पहले स्टार्टअप पे आपके पास ये फॉर्म चल पड़ेगा।
इस फॉर्म का काम ये है इस टाइमर का कि ये खुद को बंद कर दे और दूसरे टाइमर को चला दे, ठीक है ना। ठीक इस तरह से आप इंटरवल भी सेट कर लें इनका, आप सबका सिलेक्ट करके आप लेट से आप सबका एक ही इंटरवल दे देते हैं 500, नहीं चलिए 1000 कर देते हैं 1 सेकेंड। अब काम ये करना है कि इस टाइमर के कोड में जाएं और लिखते हैं फॉर्म 1 डॉट बैक कलर वीबी ग्रीन, यानी ये टाइमर जब चलेगा तो फॉर्म का कलर ग्रीन हो जाएगा। उसके बाद क्या होगा, ये जो टाइमर 1 है ये अपने आप को बंद कर देगा, यानी टाइमर 1 डॉट इनेबल्ड फॉल्स हो जाएगा और क्या करेगा, टाइमर 2 को जो है वो चला देगा, टाइमर 2 डॉट इनेबल्ड जो है वो ट्रू हो जाएगी, ठीक है जी। इस तरह से अब टाइमर 2 में जाते हैं हम, इसके कोड में लिखते हैं कि जब इसमें आए, फिलहाल चलें आपको मैं थोड़ा सा चला के चेक करा देता हूँ। देखिएगा पहला टाइमर चल पड़ा, दूसरे टाइमर में अभी हमने कुछ लिखा नहीं था इसलिए उसने काम नहीं किया। इसमें लिख देते हैं हम कि जी ये काम ये करे कि फॉर्म 1 डॉट बैक कलर इज इक्वल टू वीबी ब्लू, और ये क्या काम करे, फिर अपने आप को बंद भी कर दे, यानी सुइसाइड कर ले। आप दूसरे मानों में यूँ समझ लें कि ये अपने आप को बंद कर ले, इसकी खुद की सुइसाइड कर ले। ठीक है जी, ये अपने आप को बंद कर दे और टाइमर 1 को जो है वो दोबारा से चला दे, टाइमर 1 डॉट इनेबल ये जो है ट्रू हो जाए। तो अब ये दूसरा टाइमर क्या काम करेगा कि अपने आप को बंद कर देगा और पहले टाइमर को चला देगा। अब इसे चलाते हैं, देखते हैं क्या काम होता है। तीसरे टाइमर पे अभी हमने कोड नहीं लगाया, उसको भी डिस्कस करते हैं। ये देखें, एक और चीज़ का आप ख्याल कर लें कि इंटरवल जो है वो आपने दे देना है, इंटरवल नहीं देंगे तो काम नहीं चलेगा। इंटरवल हमने यहाँ पे नहीं दिया था इसलिए वहाँ पे रन नहीं हुआ। मैं इसका इंटरवल 1000 कर देता हूँ, इसका इंटरवल भी 1000 कर देता हूँ और इसका इंटरवल भी 1000 कर देता हूँ, इक्वल लेट्स से। जो भी आप डिफरेंट दे सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि सबका इक्वल हो। अच्छा, अभी से रन करते हैं, पहला टाइमर दूसरा टाइमर, ठीक है जी, फिर पहला टाइमर फिर दूसरा टाइमर। इस तरह से अभी 2 टाइमर जो हैं वो काम कर रहे हैं। हमने तीसरे टाइमर को भी इंक्लूड करना है, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, दूसरे टाइमर के कोड में मैंने जहाँ लिखा था कि टाइमर 1 को चला दे, आप यहाँ पे लिखेंगे जी टाइमर 3 को चला दे। अब दूसरा टाइमर खुद बंद हो जाए और तीसरे टाइमर को चला दे, और तीसरा टाइमर क्या करे कि जी वो खुद तो बंद कर दे और पहले को चला दे। पहले तो ये लिखें तीसरा टाइमर काम क्या करेगा, पहले वो ये करेगा कि फॉर्म का बैक कलर जो है वो चेंज करके वो सेट कर देगा लेट्स से वीबी ब्लैक, और उसके बाद टाइमर 3 जो है वो इटसेल्फ अपने आप को बंद कर देगा और पहले टाइमर को चला देगा। काम अपने सारा 3 चीज़ों में करना है, एक इनेबल में, इनेबल डिसेबल जो है वो, और दूसरा इंटरवल में। इसके अलावा आपने ये कोड्स वगैरह सेट करनी है, बस ये 2 ही प्रॉपर्टीज़ आपने डिस्कस करनी है। उसके बाद हमने क्या कहा था कि जी पहला फॉर्म जो है वो चल पड़े, ठीक है जी, इसका इंटरवल हमने सेट कर दिया था यहाँ से। अब इसे रन करते हैं, पहला टाइमर दूसरा और ये तीसरा, फिर पहला दूसरा और तीसरा, इस तरह से ये चलते रहेंगे ये टाइमर्स, ठीक है जी। इस तरह से आपने टाइमर का यूज़ करना सीखा। टाइमर से और क्या क्या कर सकते हैं, लेट्स से हमने प्रीवियस लेक्चर में हमने देखा था कि एक बटन बनाया था जिस पे एक फॉर्म को बंद करके दूसरे फॉर्म को हमने ओपन किया था, तो वही काम आज फॉर्म के ज़रिए से करते हैं। ये सारा कोड मैं डिलीट कर देता हूँ फिलहाल। एक फॉर्म लेता हूँ यहाँ से, 2 फॉर्म आ गए मेरे पास। अब मैं इस टाइमर में लिखता हूँ कि जी ये टाइमर क्या काम करे, फॉर्म 1 को हाइड कर दे और फॉर्म 2 को शो कर दे। जस्ट आपको समझाने के लिए कि टाइमर से सब काम लिए जा सकते हैं, कोई भी स्टेटमेंट आप इसे रन करा सकते हैं, एग्जीक्यूट करा सकते हैं। अब मैंने इसका इंटरवल दे दिया 1000 यानी 1 सेकेंड, तो 1 सेकेंड के बाद ये फॉर्म बंद हो जाएगा और दूसरा फॉर्म चल पड़ेगा। लेकिन उसके बाद एक और काम भी करना है कि ये काम होता ना रहे, लूप ना लग जाए, इसके बाद ये टाइमर बंद हो जाए। जब पहला फॉर्म हाइड हो जाए, दूसरा फॉर्म शो हो जाए, तो उसके बाद टाइमर का काम ख़त्म, तो टाइमर भी बंद हो जाए। यहाँ पे एक और लाइन का इजाफा करेंगे कि टाइमर जो है, टाइमर डॉट इनेबल जो है, टाइमर 1 डॉट इनेबल जो है ये फॉल्स हो जाए, यानी टाइमर अपने आप को ख़त्म कर ले ताकि वो बार बार चलता ना रहे। अब इसे रन करते हैं, देखिएगा, ठीक है। 1 सेकंड के बाद उसने फॉर्म 2 दिखा दिया आपको। दोबारा दिखाते हैं, थोड़ा सा मैं इसका इंटरवल बढ़ा देता हूँ, इसका 5000 कर देते हैं, 5 सेकंड। अब 5 सेकंड के बाद क्या होगा, ये फॉर्म बंद हो जाएगा और दूसरा फॉर्म शो हो जाएगा आपको, देखिएगा, ठीक है जी।
दूसरा फॉर्म आपको शो हो गया, पहला फॉर्म जो है वो हाइड हो गया। तो आज हमने टाइमर के बारे में पढ़ा कि टाइमर से क्या कुछ किया जा सकता है। आप इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा। टाइमर पे काफ़ी इंटरेस्टिंग ऑब्जेक्ट है ये हमारा, और मैंने आपको जैसे कि बताया कि रन टाइम पे शो भी नहीं होता, ये हाइड रहता है बैकग्राउंड में। तो आज के लिए इतना ही। अगले लेक्चर तक के लिए अल्लाह हाफिज़।